Good morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome back to my channel, The Mathematic Express. Today we will do, in this video, we will do our chemical calculation chapter. इससे पहले we have completed light chapter. So आप जाओ, आप देखो, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ डाउट होता है, तो let me know in the comment section and I'll make sure कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है. ओके वहाँ पे कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था, लाइक असाइनमेंट दिया था. आई होप आप लोगों ने किया है. ओके अच्छा, केमिकल कैलकुलेशन देखो. केमिकल कैलकुलेशन होता क्या है? जो हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, केमिस्ट्री की दुनिया में जो केमिकली कैलकुलेट करना, केमिकल कैलकुलेशन ये जो टर्म है, इस टर्म का मतलब ये होता है कि केमिकली कैलकुलेशन करना, केमिकली कैलकुलेट करना. तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? केमिकल फॉर्मूला से. कैसे फॉर्मूला से? उसको पहले इक्वेशन कैसे बनाएंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन बनाएंगे. देन उसको हम केमिकल के फॉर्मूला में डाल करके उसको सॉल्व करेंगे. समझ में आया? पक्का? ओके. केमिकल कैलकुलेशन डील्स विद quantitative calculations. Okay, quantitative calculations based on chemical formula and balanced chemical equations. ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, केमिकल इक्वेशन डज नॉट इंडिकेट कि फिजिकल स्टेट में ही चेंजेस आएगा. हो सकता है, मतलब नहीं भी यार, ऐसा भी हो सकता है. फिजिकल स्टेट, रेट ऑफ रिएक्शन, हीट चेंज, रिवर्सिबिलिटी, ये सब मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में ऐसा हो. अच्छा अच्छा, एक टर्म है मोल. ये सारा आपको याद नहीं करना है. जो याद करना है मैं आपको बता रही हूँ. इस चैप्टर में कुछ याद करना नहीं है, जस्ट फॉर्मूला है दो तीन, वो दो तीन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. एंड हाउ टू सॉल्व वो पता होना चाहिए, स्टेप्स पते होने चाहिए. एंड न्यूमेरिकल्स बनना चाहिए. इसमें से ज़्यादा लाइक स्टेटमेंट, डेफिनेशंस, ये सब उतना नहीं आता है. जस्ट क्या आता है? फॉर्मूलाज आता है, जिसके यूज से आप, जिसका एप्लीकेशन मतलब जिसका अप्लाई करके आपको सॉल्व करना होता है. ओके अच्छा, तो व्हाट इज मोल? मोल क्या होता है? मोल का मतलब होता है, मोल का मतलब होता है मेरे को जानना कि उसमें कितना वो चीज़ प्रेजेंट है. मतलब हम बोलते हैं ये एक क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी है, तीन क्वांटिटी. ये जो क्वांटिटी का बात कर रहे होते हैं, तो इन केमिस्ट्री की दुनिया में ये जो क्वांटिटी का बात कर रहे होते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स मोल. वही होता है मेरा मोल. बोलो, समझ में आया? पक्का? पक्का समझ में आया? एंड बिफोर दैट लेट मी क्लियर वन थिंग. देखो, इफ यू नो द डेफिनेशन ना, इफ यू नो द डेफिनेशन, आप खुद ही बना लोगे, आप खुद ही उसका फॉर्मूला बना लोगे अगर आपको डेफिनेशन पता है. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, अब तो आई गेस अब आप लोग थोड़ा सा इस वर्ड से वाकिफ हो गए होंगे कि इफ यू नो द डेफिनेशन, आप उसको जस्ट मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दो तो वो क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है. क्या मैं समझा पाई आपको? पक्का समझा पाए? तो व्हाट इज माय मोल? व्हाट इज मोल? जितना मास गिवन रहेगा, जितना उसका मास होगा, उससे उसका मोलर मास को क्या करेंगे? डिवाइड देंगे. उससे मैं मोलर मास को क्या कर दूंगी? डिवाइड कर दूंगी. जैसे जैसे व्हाट इज मोलर मास? इफ अगर आपने बिहेवियर ऑफ गैस पढ़ा है तो उसमें हम लोगों ने किया होगा, आप लोगों ने किया होगा H2, जो कोई भी H2O, Na2, N2, कुछ भी. ठीक है, तो मोलर मास निकालते कैसे? मोलर मास निकालने का तरीका क्या है? ये क्या है? हाइड्रोजन कितना है? 2 है. इसका मास कितना होता है? 1 होता है. प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन कैसे निकलेगा? 16 × 1, मतलब एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, सॉरी मास नंबर, और जितना क्वांटिटी में प्रेजेंट है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो. जस्ट जो मेरे को मिलेगा वही मेरा क्या है? वही मेरा क्या है? मोलर मास. पक्का समझ में आएगा? मोलर मास, व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास कैसे निकालते हैं? ओके ठीक है. तो किसी किसी बुक में मोल का डेफिनेशन में, कहीं कहीं बुक, किसी किसी बुक में मोल का डेफिनेशन क्या देगा कि गिवन मास बाय मोलर मास. किसी किसी बुक में ये भी दिया रहता है. तो क्या ये अलग है? नहीं, कुछ अलग नहीं. कुछ अलग नहीं है. यहाँ पे मोलर मास का बात करेंगे, यहाँ पे जो गिवन रहेगा उस मास का बात करेंगे, दोनों को डिवाइड दे देंगे, बस आपका मोल निकल जाएगा. बोलो, समझा पाई मैं? पक्का? पक्का समझा पाई? पक्का समझा पाई? ओके, तो लेट्स डू सम कैलकुलेशन, लेट्स डू सम न्यूमेरिकल ऑन दिस. ठीक है. अच्छा, बिफोर दिस
देखो मैं समझाना चाहूंगी कि टू टाइप्स का ही हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, टू टाइप्स का ही मेनली हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। एक होता है तो टाइप वन होता है, एक होता है टाइप वन, एक होता है टाइप टू। ये टाइप वन टाइप टू क्या है, ये टाइप वन टाइप टू क्या है? टाइप वन में सिर्फ आपको यू हैव टू पुट ओनली फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला जो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, बस उस फॉर्मूला को क्या करना है आप लोग को पुट करना है, जो गिवन रहेगा गिवन, जो नहीं है वो निकालना, बस नॉर्मल फॉर्मूला। बट इन टाइप टू में आपका जो गिवन फॉर्मूला, जो आप लोगों ने फॉर्मूला लर्न किया है, जो आपके दिमाग में है फॉर्मूला, उसका यूज करके दूसरा निकालना। मतलब कि जैसे सपोज मोल, मोल में मोल का डेफिनेशन क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास, दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक तो टाइप वन ये होगा, एक तो टाइप वन ये होगा। टाइप वन क्या होगा कि मोल निकालना होगा आपको, ये मोल निकालना होगा, और ये गिवन रहेगा, ये हुआ मेरा टाइप वन। गॉट इट? टाइप टू क्या होगा? टाइप टू क्या होगा? मोल विल बी गिवन, मोल गिवन रहेगा, मोल मोल क्या होगा? मोल गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा। हो सकता है आपको ये पूछ ले या फिर ये पूछ ले। क्या मैं समझा पाई? क्या मैं समझा पाई? पक्का पक्का समझ में आ गया? ओके ओके चलो ओके, तो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। कैसे सॉल्व होगा देखो, क्या है, पहले नंबर वन से पहले मैं नंबर टू करती हूँ। ओके देखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे मोल्स निकालना है, एंड यू नो मोल का फॉर्मूला, जस्ट यू हैव टू पुट। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले तो देखो जो गिवन है फटाफट फटाफट गिवन लिख दो, एंड जो पूछा है वो लिख दो कि क्या पूछा है, और जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिख दो, फिर आप खुद उस पर पुट कर दोगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला पक्का समझ में आया? ओके। मोल का डेफिनेशन क्या होता है? मोल का डेफिनेशन क्या होता है? मोल का डेफिनेशन होता है गिवन या मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मोलर मास। ओके, पक्का समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे मेरे से मोल पूछा है। अच्छा, गिवन क्या है मेरा, क्या क्या चीज गिवन है, क्या क्या गिवन है, सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, ये आपका फॉर्मूला है। ओके अच्छा, तो सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं? आपका गिवन क्या पूछा है? मोल्स पूछा है। क्या गिवन है? मास या गिवन मास, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन कितना? 22 ग्राम। एंड मोलर मास आपको पता है, मोलर मास भी दिया हुआ है, इफ यू नो। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 CO2 इसका 44 होता है। कैसे पता चला मुझे? मोलर मास ये सब तो याद रहता है। इसका हो गया 12 प्लस 2 इंटू 32, 2 इंटू 16 दैट इज 32 प्लस ओहो 32 plus 12, that is 44 gram. This is my molar mass. This is my molar mass. So molar mass is already given. What you have to find out? What you have to find out? Moles. Moles find out करना. Formula we know 22 gram by 44. That is 1 by 2, 0.5 mole is my answer. This is my answer. This is my answer. ये हो गया आंसर। इजी था, इजी था, बन जाएगा। अच्छा, नंबर वन में क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द मास। कैलकुलेट द मास मतलब ये वाला आपसे पूछा है, इस जगह में पूछा है क्या क्या गिवन है? 2 मोल्स यहाँ पे बोल दिया है कि मेरा जो 2 मोल्स गिवन है ये आपसे पूछा है। एंड सोडियम ये भी आपको पता है, NaCl ये भी आपको पता है, NaCl का यू नो मोलर मास ऑफ NaCl यहाँ पे आप पुट कर दोगे एंड इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपका आएगा वही मेरा क्या निकल जाएगा? वही मेरा क्या निकल जाएगा? मास निकल जाएगा। वेरी इजी। तो 1 नंबर आप लोग खुद से कीजिएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके अच्छा, अब देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल कैलकुलेशन। ये केमिकल कैलकुलेशन है, दैट इज फाइन, लेकिन इसका ना टाइप्स भी होता है। क्या क्या टाइप्स होता है? क्या क्या टाइप्स होता है? देखो 4 टाइप्स होता है।
केमिकल कैलकुलेशन 4 टाइप्स का केमिकल कैलकुलेशन है। क्या क्या है? एक है कॉम्बिनेशन, ये सब आप लोगों ने बचपन में सब पढ़ा है। एक है केमिकल कैलकुलेशन, सॉरी, एक है कॉम्बिनेशन, एक है डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ा ना कि इफ ए प्लस बी इज गिवन, इफ सॉरी ए एंड बी का अगर आप ए एंड बी का आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको जो सी मिलेगा दैट इज माय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए प्लस बी का रिएक्शन करवाओगे, ए, इसका मैं बात करूँ इसका, ए, ओके, ए प्लस बी का रिएक्शन करवाओगे तो सी मिलेगा। इस टाइप का रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? डिकम्पोजिशन का क्या होता है? डिकम्पोजिशन का क्या होता है कि हम एक बड़ा सा, कोई बड़ा मतलब बड़ा केमिकल है, उसको हम तोड़ करके उसको छोटा लेके आएंगे, दैट मीन्स ए प्लस बी। समझ में आया? समझ में आया? मतलब ये आपस में मतलब ऑपोजिट है एक दूसरे का। ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी, सी प्लस डी दिया है। देखिए ए प्लस बी सी डी, सी प्लस डी, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो ये तो बी जो है, अच्छा बी के साथ एक सी है मान लीजिए, अच्छा रुकिए, यहाँ पे गिवन जो रिएक्शन है मैं उसका बताती हूँ। देखो जिंक है, कॉपर सल्फेट है, तो ये है मेरा ए, दिस इज माय बी सी। ठीक है, यहाँ पे ए डी भी आप ले सकते हो, नथिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ए बी प्लस सी डी का जब रिएक्शन होगा तो इसका पता है प्रोडक्ट क्या निकलेगा? ये ए जो है ना ये डी के साथ चला जाएगा और बी और सी एक दूसरे के साथ चला जाएगा, ए एंड डी एक दूसरे के साथ चला जाएगा एंड बी एंड सी एक दूसरे के साथ चला जाएगा। क्या मैं समझा पाई? ठीक है, तो अच्छा, अच्छा ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा ए के साथ भी डी, ए जो है वो डी के साथ जा रहा है, बी जो है वो सी के साथ जा रहा है, मतलब यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर एक बार होगा लाइक यहाँ पे एक बार अगर होगा लाइक ए प्लस बी सी, तो यहाँ पे मेरा रिएक्शन पता है कैसा मिलेगा? ए और सी का मिलेगा प्लस बी मिलेगा। ये समझ में है? इसको हम लोग सिंगल, इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एक बार का डिस्प्लेसमेंट। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब ए बी प्लस सी डी होगा। क्या मैं समझा पाई? अब थोड़ा इसको पढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन क्या क्या लिखा हुआ है। कि कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एक या 2 से ज्यादा, एक या दो से दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का अगर कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद रिएक्शन करवाने के बाद जो मेरे को प्रोडक्ट मिलता है दैट इज माय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गॉट इट? व्हाट इज माय डिकम्पोजिशन रिएक्शन? की एक सिंगल कंपाउंड है, एक सिंगल कंपाउंड है, वो टूट करके ब्रेक इट डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब एक बड़ा सा कंपाउंड है, वो टूट करके 2 या 2 से ज्यादा अगर मेरे को प्रोडक्ट में दे रहा है, दैट इज माय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कि अगर व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब कि जितना रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा, जितना रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा, उतना ही कम मेरा रिएक्टिव एलिमेंट मेरा कंपाउंड में फॉर्म करेगा। इसको सिंपल ये समझेंगे कि अगर ये मेरा ए है एंड दिस इज माय बी सी, तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा? ए टू सी होगा एंड बी मेरा अकेला चला जाएगा। क्या मैं समझा पाई? क्या मैं समझा पाई? पक्का? एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, व्हेन टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। यहाँ पे आयंस का मेरा अच्छा आयंस पता है ना, आयंस, एनायन कैटायन, यू नो एनायन कैटायन, राइट? तो यहाँ पे आयंस का भी फॉर्मेशन, मतलब आयंस का भी चेंजेस आएगा। ठीक है? ठीक है, तो दिस ये सब हम लोगों ने किया, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग कर लेना। ठीक है, ये सब तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज वेपर डेंसिटी? व्हाट इज वेपर डेंसिटी?
वेपर का डेंसिटी कैसे निकलेगा। अगर हम किसी का मॉलिक्यूलर मास से 2 को, अगर मैं किसी का मॉलिक्यूलर मास से 2 से डिवाइड कर दूं ना, तो मैं किसी का भी बता सकती हूँ कि इसका वेपर डेंसिटी कितना है। क्या मैं समझा पाई। मुझे जानना है कि इसका वेपर का डेंसिटी कितना है। कोई कंपाउंड का मुझे अगर वेपर डेंसिटी जानना है तो कुछ नहीं, सिंपली मैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लूंगी या फिर मोलर मास बोल लो, मोलर मास बाय 2 करूंगी, तो वो जो मेरा निकलेगा वो मेरा क्या निकलेगा, वेपर डेंसिटी। जैसे यहाँ पे अमोनिया का पूछा है NH3, तो NH3 होता है 17, राइट। 14 + 3 17, 17/2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8.5 समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो वो जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, मेरा वेपर डेंसिटी। बोलो पक्का समझ में आ गया, पक्का। देखो ये मेरा टाइप 1 क्वेश्चन था, ये मेरा टाइप 2 क्वेश्चन था। यहाँ पे मोलर मास निकालना है, वेपर डेंसिटी इज गिवन, तो कुछ नहीं, वेपर डेंसिटी अगर गिवन है, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास by 2, molecular mass by 2, but this is given and you know this, what you have to find out, you have to find out molecular mass. So simply 22 को अगर मैं 22 को into 2 करूँगी तो मेरा आ गया 44 एंड इफ यू नो तो मॉलिक्यूलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। हालांकि यहाँ पे आपको सब्सटेंस मतलब कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो आपसे नहीं पूछा है, व्हाट दे हैव आस्क्ड यू ओनली द मॉलिक्यूलर मास, सो व्हाट विल बी माय आंसर, 44 ग्राम। गॉट इट, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। बहुत इजी चैप्टर है ये। कितना बोर्ड में आपका 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, ओनली 4 मार्क्स। या तो एक सम्स दे देगा या एक फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब में पूछ लेगा जस्ट। ठीक है, इसका मैक्स क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का ही होगा बोर्ड में। ओके, अच्छा। अब क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है तो पता है कैसे निकालेंगे। मुझे जो जिस एलिमेंट का निकालना है आपको पता ही है, आपको परसेंटेज का मैथ्स में हम लोग किए फॉर्मूला कैसे करते थे कि जिसका निकालना है ऊपर में बाई टोटल इनटू 100 करते थे। जिसका मुझे निकालना है ऊपर, जिसका मुझे निकालना है यहाँ, ठीक है, जिसका मुझे निकालना है यहाँ, एंड उसको डिवाइड करते थे, उसको टोटल से डिवाइड करके इनटू 100 करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब मुझे निकालना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में मेरा कितना कार्बन है, कार्बन कितना परसेंटेज कार्बन इज देयर इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे निकालेंगे, कार्बन का हम क्या जानते हैं, कार्बन का हम क्या जानते हैं, व्हाट इज माई कार्बन, 12, उसका क्या होता है, 12 होता है मास। ओके, 12, कार्बन डाइऑक्साइड 44, बस इसको डिवाइड करके जो आपका आएगा दैट इज माई परसेंटेज। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 12 इंटू 44 इंटू 100, राइट, परसेंटेज निकालना है। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया। इसका आपका आंसर आएगा 27.27। ओके, इसका आंसर आएगा 27.27%। दिस इज माई आंसर। ओके, आप कैलकुलेट कर देना, इजी है। देखो ना, अब इसमें मैं क्या समझाऊंगी, इसको क्या कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, 12/44 इंटू 100, 12 6, ठीक है, 2 2, अब 3, फिर 1 1, ठीक है, तो 30 इंटू 11 आप डिवाइड करोगे आ जाएगा 27.27%। क्लियर है, वेरी इजी। ओके, अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन न्यूमेरिकल। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मैंने बोला था कि अगर आपको केमिकल इक्वेशन बनाना है, केमिकल इक्वेशन सॉल्व करना है, केमिकल कैलकुलेशन करना है, तो फर्स्ट यू व्हाट टू हैव टू डू इज, माय फर्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस द इक्वेशन। मुझे बैलेंसिंग आना चाहिए। आई डोंट नो आपका क्लास 7 में बैलेंसिंग एंड क्लास 8 में बैलेंसिंग आपका कैसा रहा है, आप लोगों ने कितना प्रैक्टिस किया है, ठीक है। बट आई होप सबको पता होगा, दिस चैप्टर इज जस्ट अ रिविजन ऑफ क्लास 7 8 एंड 9।
मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि दिस चैप्टर इज जस्ट अ रिविजन, ठीक है। ओके, तो इसका आपको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करने का एक एक टिप्स मैं दे सकती हूँ, एक क्या बोलूँ मैं, एक ट्रिक दे सकती हूँ। पहला इसका रूल दे सकती हूँ। इसका रूल क्या होता है कि जब भी आपको बैलेंस करना है ना, जब भी आपको बैलेंसिंग करना है ना, तो व्हाट यू हैव टू डू, इसकी कार्बन एंड हाइड्रोजन को हमेशा बाद में रखना, मतलब बाद में बैलेंस करना। और सबसे पहला, ठीक है, कार्बन हाइड्रो सॉरी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इट्स माय मिस्टेक, इट्स माय फॉल्ट। व्हाट क्या बोली मैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को आप बाद में बैलेंस करना। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो भी आपका जो कम अमाउंट में दिया है, कम अमाउंट में दिया है, उसको पहले आप बैलेंस्ड करो। क्या बोली मैं बोली फर्स्ट स्टेप कि मैं बोली फर्स्ट स्टेप कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ट्राई टू बैलेंस्ड लास्ट में, बैलेंस्ड लास्ट में करो। तो जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है उसको पहले आप, जो कम, छोटा मीन्स कम क्वांटिटी में है, उसको आप पहले बैलेंस्ड करो, फिर आप ग्रेटर की तरफ मूव ऑन करना। क्या मैं बोली, समझा पाई मैं? क्या मैं समझा पाई? पक्का समझा पाई? हाँ। तो जैसे फर्स्ट इज गिवन Fe मतलब आयरन H2O, एंड देन उसका रिएक्शन हुआ FeO, जो भी उसका है FeO Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे आपको पता है कौन सा रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ पता है, मतलब कौन सा टाइप का केमिकल इक्वेशन है आपको पता है? कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, कौन सा है आपको पता है? अच्छा, आपको पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। मुझे पता है, आपको पता है, आप मेरे को कमेंट में फटाफट कमेंट करो। कर दिया कमेंट? कर दिया? ओके। अभी देखो Fe+H2O, इसमें हम पहले सबसे कम किसका देखेंगे, मैंने पहले बोला था कि H का एंड O का हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो Fe में क्या हो जाएगा, Fe में तो पहले हम क्या देखेंगे, Fe का देखेंगे, ठीक है। Fe का देखेंगे, Fe का कैसे देखेंगे, पहले हम लोग किसका देखेंगे, Fe का कितना है यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कितना है, Fe का प्रोडक्ट साइड में कितना है, इसके साथ मेरे को इसका बैलेंसिंग करना है। क्या मैं बोली कि जितना भी प्रोडक्ट साइड में है उतना ही मेरा प्रोडक्ट साइड में है, जितना भी मेरा रिएक्टेंट साइड में है उतना ही मेरा प्रोडक्ट साइड में ही मेरा मास होना चाहिए। ये वाला बात समझ में आया? ये वाला बात समझ में आया? पक्का? पक्का समझ में आया? तो देखो, तो समझ में आ गया तो देखो, तो यहाँ पे Fe कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। इसको अगर मैं 3 दे दूँ, इसको अगर मैं 3 दे दूँ, ठीक है, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया, ये भी बैलेंस्ड हो गया, फाइन। अब यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, दैट इज ओके, दैट इज ओके, दैट इज ऑल्सो गुड। देखो Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मैंने 3 दे दिया, ओके, यहाँ पे भी मैंने 3 दे दिया, ठीक है। एंड H2, अब मेरा यहाँ पे 2 बैलेंस्ड है, ये भी 2 बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, दैट इज गुड। नाउ ऑक्सीजन इज 4, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट साइड में मेरा ऑक्सीजन कितना है, 4 है, बट यहाँ मेरा कितना है, ओनली 1 इज देयर। तो व्हाट इफ मैं यहाँ पे 4 दे दूँ, तो क्या अब ये पूरा बैलेंस्ड हो गया है? नहीं, अभी नहीं हुआ है, बिकॉज देखो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन इज देयर बट हियर ओनली 2। तो व्हाट इफ मैं यहाँ पे भी 4 दे दूँ, अब ये बैलेंस्ड हो गया, अब ये बैलेंस्ड हो गया, अब ये बैलेंस्ड हो गया Fe, अब ये बैलेंस्ड हो गया Fe3 प्लस 4H2O का रिएक्शन अगर करेंगे तो Fe3O4 प्लस 4H2, दिस इज माई रिएक्शन, दिस इज माई रिएक्शन। इजी है, इजी है, समझ में आ रहा है? मैंने स्टेप्स बता दिया है। पहले देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो ट्राई करो कि उसको लास्ट में बैलेंस्ड करने का, ठीक है। और जो उसके बाद जो सबसे कम अमाउंट का रहेगा उसको पहले आप बैलेंस करो, एंड देन ये सब फॉर्मूलाज, मतलब ये सारा बैलेंस्ड कर दो, इक्वली पुट कर दो, इक्वल हो गया मतलब बैलेंस्ड हो गया, ऑब्वियसली ये बैलेंस्ड हो गया। बाकी का ये जो 3 है ना, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होम असाइनमेंट, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना ये बना है कि नहीं बना है, मुझे कमेंट में बताना। मैं जो भी होमवर्क देती हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, नहीं तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ओके, ओके, तो हो जाएगा, इजी है, हो जाएगा।
पक्का हो जाएगा? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन का होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। दो ही चीज होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मेरा ऑक्सीडेशन भी हो एंड रिडक्शन भी हो। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन मैम, व्हाट इज रिडक्शन? ठीक है, मैं आपका बात समझ गई कि रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि जो दोनों रिएक्शन साथ में एक इक्वेशन में, मतलब एक रिएक्शन है, वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है। तो बट व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, एंड इन रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझा पाई मैं? समझा पाई? और एक इसका और एक है, और एक इसका क्या है, एक और चीज हम जानते हैं कि ऑक्सिक इसका क्या होता है, इसका और एक चीज होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसका और एक होता है ऑक्सीजन का आना, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे उल्टा, गेनिंग या फिर एडिंग, ठीक है, गेनिंग, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन का होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या मैं समझा पाई? नहीं समझ में आएगा, फाइन। फाइन, नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल देकर के समझाती हूँ। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देकर के समझाती हूँ। ओके, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखो, दिख रहा है? दिख रहा है? ओके, देखो यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहा है, एक हो रहा है जिंक एंड एक कॉपर का। जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो मेरे को क्या मिल रहा है, देखना, ध्यान से देखना। जिंक का इलेक्ट्रॉन्स अभी कितना है? अभी 0 है, मतलब आयंस। ठीक है, देखो जिंक और कॉपर का जब हम रिएक्शन किए तो जिंक, पता ये 2+ हो गया है, एंड इफ यू नो ये 2+ हो गया है का मतलब, 2+ हो गया है इसका मतलब, देखिए 2+ हो गया है, दिख रहा है? हाँ, 2+ हो गया है ना? एंड यहाँ पे कॉपर मेरा 2+ था, लेकिन अब क्या हो गया, कॉपर 0 हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मेरा जिंक कितना था? 0 था, 0 था, जिंक 0 था, ठीक है। यहाँ पे 2+ था, ये क्या हो गया, 0 हो गया, एंड जिंक मेरा 2+ हो गया। मतलब पता है क्या हुआ? मतलब पता है क्या हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का देखो, मेरा इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जाकर के क्या हुआ, मेरा जिंक वाले साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेरा क्या, लॉस हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन्स, एंड कॉपर का क्या होगा, गेन हो गया, गेनिंग ऑफ कॉपर। अच्छा, इसमें तो आपको कंफ्यूजन ही है ना, ये प्लस एंड नेगेटिव, ये सारा, इन सब ये वर्ड से आपको समझ में आता है ना कि क्या हो रहा है, कैटायन एनायन, ये आपको पता है ना। अगर जब भी प्लस है ना, प्लस है ना, तो क्या होगा, देखो प्लस में क्या होता है, हम लोग महान हो जाते हैं, हम लोग डोनेट कर देते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप कभी कंफ्यूज ना हो। देखो, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, ओके फाइन, बोल ही देती हूँ, क्या जाता है। ओके, देखो मैं किसी को अपना डोनेट कर दी मनी या कुछ दे दी, तो मेरा ऑरा क्या हो गया, ऑरा पॉजिटिव हो गया, बट मेरा तो चला गया, मैंने लॉस किया, बट मेरा 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 ऑरा पॉजिटिव हो गया। दैट्स वाई ये पॉजिटिव का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब मुझे किसी ने दिया, मुझे किसी ने दिया, ठीक है, मुझे तुमने दिया, तुमने मुझे दिया, मुझे तुमने दिया, तो मेरे पास तो है, मतलब मेरे पास क्वांटिटी उसका बढ़ गया, बट मेरा ऑरा नेगेटिव हो गया क्योंकि मैंने किसी से भीख ले लिया, है ना। आपने मेरे को भीख दिया, ओके, आपने मेरे को क्या दिया, भीख दिया। मेरे पास बहुत सारा, लाइक यू यू डोनेटेड मी मनी, लॉट्स, मतलब थोड़ा बहुत मनी देते हो तुम लोग, लॉट्स ऑफ तो नहीं दे सकते हो, तो मेरा जो था और तुमने दे दिया तो मेरा और बढ़ गया, ठीक है। तो आपका आपका देना, दैट मीन्स
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, मेरा क्या हुआ, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेरा क्या हुआ, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट मेरा मेरा पर्सनालिटी पे और नेगेटिव एंड आपका पर्सनालिटी और पॉजिटिव। बोलो समझ में आ गया? ये इजी कॉन्सेप्ट है, अब आप कभी नहीं भूलोगे, प्लस नेगेटिव ये सब में नहीं भूलोगे। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, ओके इंटरेस्टिंग। ओके बोलो समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखो तो कॉपर मेरा जीरो है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इज यहाँ पे जीरो, तो वहां पे जाकर के क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो मेरा मेरा गेन ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो मेरा रिडक्शन होता है, राइट? ठीक है, अच्छा। और कहाँ गया, कॉपर का अगर मेरा होता है, कॉपर अगर इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैंने ऑपोजिट बोल दिया ना, मैंने कॉपर का डेफिनेशन दे दिया, ओके फाइन। जिंक का जीरो था, इसने प्लस मतलब यहाँ पे दे दिया 2+ मतलब कि लॉस हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्सीडेशन का नंबर इंक्रीज हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ मतलब ऑक्सीडेशन का इंक्रीज हुआ। एंड कॉपर से मेरा 2+ था, एंड अब जाके वो स्टेबल हो गया, जीरो हो गया, मतलब कि वहां पे जीरो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जीरो इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स वहां पे मेरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्सीडेशन। क्या मैं समझा पाई? पक्का? पक्का? पक्का समझा पाए? अगर अच्छा, एजेंट क्या होता है, देखो एजेंट जो करवाता है ना, और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ये सब समझना। देखो फर्स्ट मैं जिंक वाला लेती हूँ, ठीक है, जिंक वाला लेती हूँ। देखो जिंक में, जिंक क्या हो रहा है, वो जिंक तो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ये क्या है मेरा ऑक्सीडाइज हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये 2 यहाँ पे जीरो था, ये इसको दिया, ये हो गया, ये हो गया, इसका लॉस ऑफ क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो ये होता है ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हुआ क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो करवा रहा है, वही तो करवा रहा है ना, जो करवाता है उसको क्या बोलेंगे, एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे किसका रिड्यूसिंग हो, बोलो समझ में आ गया? वेरी इजी, मजा मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है या बोरिंग लग रहा है, बोलो। कॉपर वगैरह सब समझ में आ रहा है ना? ओके बोलो समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब देखो, अब देखो साइक्रोमेट्रिक कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये ना 3 टाइप्स का कैलकुलेशन होता है। जो जब आपको कैलकुलेशन करने दिया जाएगा तो 3 टाइप्स का ही कैलकुलेशन आता है, ठीक है। क्या होता है ये 3 टाइप्स का कैलकुलेशन, कि अगर मास में गिवन है, आपसे मास ही निकालने के लिए बोल रहा है, दैट मीन्स मास टू मास वाला चीज बोल रहा है, मतलब ये 1 का बात किया जा रहा है, समझ में आया? मास टू मास बोला है तो 1 का बात किया गया है। नंबर 2, अगर मास में गिवन है, आपको वॉल्यूम में निकालने बोला है, या वॉल्यूम में गिवन है, आपको मास में निकालने बोला है, मतलब 2 नंबर। थर्ड, वॉल्यूम्स टू वॉल्यूम बोला है, क्या बोला है, वॉल्यूम गिवन इज ऑल्सो गिवन, जो है वो भी वॉल्यूम में है, एंड आपको निकालने के लिए क्या बोला, वॉल्यूम में ही निकालने के लिए बोला है। क्या मैं समझा पाई? तो तीन टाइप का ही रहता है। देखो मेरा ना समटाइम्स ना मेरा टंग थोड़ा स्लिप कर जा रहा है, पता नहीं क्यों। ओके फाइन। तो साइक्रोमेट्रिक कैलकुलेशन में 3 टाइप्स का कैलकुलेशन होता है। एक तो रहेगा कि मास टू मास कन्वर्ट करो, एक रहेगा मास टू वॉल्यूम कन्वर्ट करो, या वॉल्यूम टू मास कन्वर्ट करो, एक रहेगा मास टू मास कन्वर्ट करो। मास टू मास में ही रहने दो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स बनाते हैं ना, तो फिर हमारा और ज़्यादा क्लियर हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है मास टू मास, मास टू मास मैंने लिया है। अच्छा ये तो समझाना ही है मेरे को। मास टू मास लिया, देखो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन, हाँ ये जो वर्ड है लाइमस्टोन, how much quantity of limestone will be required to prepare 50 kg of 50 kg of quicklime, 50 kg of क्विक लाइम। तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला आपको पता है, लाइमस्टोन क्या होता है, क्विकलाइम क्या होता है। देखो लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है
CaCO3 एंड क्विकलैम का फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, आपको पता नहीं था, बता दी हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपको याद होने चाहिए। क्विकलैम, लाइमस्टोन, है ना, ये सब सब कुछ कुछ है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो क्विकलैम क्या होता है, CaO होता है, लाइमस्टोन क्या होता है, CaO होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये होता है CaCO3 एंड दिस इज माई CaO। ठीक है, अच्छा, तो पूछा क्या है कि लाइमस्टोन, अच्छा, पढ़ने के बाद हम जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो मेरा फर्स्ट काम है कि पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, पढ़ने के बाद उसका मेरे को रिएक्शन लिखना, रिएक्शन लिखने के बाद अगर उसमें बैलेंस्ड, अगर वो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो बैलेंस्ड करेंगे, बैलेंस्ड करने के बाद, बैलेंस्ड करने के बाद अगर बैलेंस्ड है तो बैलेंस किया, बैलेंस नहीं करना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, बैलेंस्ड करना है, अगर जरूरी है तो करना पड़ेगा। तो ये दो स्टेप्स करने के बाद आपको जो पूछा जाएगा, मतलब यूनिटरी मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम लोग यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो पहले तो देखो आप रिएक्शन लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। पहले ये देखो, आपको बोला गया कि कितना क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन को हम प्रिपेयर करेंगे, मतलब रिक्वायर्ड है, हमको जरूरत है कि हम क्या प्रिपेयर कर सके, क्विकलाइम प्रिपेयर कर सके, हम क्विकलाइम बना सके मतलब क्विकलाइम तो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, मतलब प्रोडक्ट साइड में होगा, ये चीज हमको समझ में आ गया। मतलब लाइमस्टोन को तोड़ करके आपको क्विकलाइम बनाना है, ये आपको क्या समझ में आया कि सिर्फ मेरे को समझ में आया। ये चीज देखो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रही हूँ कि लाइमस्टोन को तोड़ो, ठीक है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन, मतलब कितना लाइमस्टोन हमको जरूरत है कि 50 ग्राम ऑफ क्विकलाइम उसमें से प्रिपेयर हो जाए, मतलब कितना मेरे को लाइमस्टोन जरूरत है, CaCO3 का जरूरत है, ताकि मेरा 50 kg मेरा क्विकलाइम तोड़ी हो जाए, बन जाए। क्या मैं समझा पाई? पक्का? एक तो करके दिखाओ, देखो लाइमस्टोन मतलब, अच्छा पहले रिएक्शन लिखो। रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि CaCO3, CaCO3 को मैंने ब्रेक डाउन किया, इसका रिएक्शन करवाया तो मेरे को अच्छा पहले तो तुम देखना रिएक्शन मेरा सही है कि गलत है। क्या सही है? नहीं मैम, अभी सही नहीं है, रुकिए। देखिए CaCO3, क्या ये कंप्लीट हुआ है मेरा रिएक्शन? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। अभी सही है, अभी सही है ना, है ना? देखो अब बैलेंस्ड भी है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये एक ऐसा इक्वेशन मैंने, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर बैलेंस करने का जरूरत रहेगा तो आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा, बट इन दिस क्वेश्चन यू डोंट हैव टू डू एनी बैलेंसिंग चीज, यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है। देखो CA1 है, सी यहाँ पे, अच्छा टोटल सी कितना है, 2 है वहाँ पे। अच्छा ये कैल्शियम है, कार्बन है, कैल्शियम मेरा कितना 1 है, कार्बन मेरा कितना 1 है, एंड ऑक्सीजन मेरा कितना है 3 है। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे 3 है, वहाँ पे भी 3 हो गया, वहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, बैलेंस्ड है। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि मेरे को जिसके बारे में बोला है फटाफट उसका हम क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। मेरे को किसका बारे में बोला, लाइमस्टोन के बारे में, लाइमस्टोन का मास निकालेंगे। कितना आएगा मोलर मास, देखो 40-20, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम मोलर मास ये सब नहीं निकालेंगे क्योंकि मेरे को क्विकलाइम के बारे में बोला है, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे ना, मुझे पता है, मैं नहीं निकाल रही हूँ, इसका इसका होगा 100 ग्राम, ठीक है, मुझे पता है, आप निकाल लेना, इसका 100 होगा एंड 50 kg यहाँ पे बोल ही दिया है। अच्छा यहाँ पे बोल दिया है, मेरे से किसका बात किया जा रहा है, इसका बात किया जा रहा है, तो इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, डेफिनेटली नॉट। मैं रिएक्शन पूरा दिखाऊंगी, मैं रिएक्शन पूरा दिखाऊंगी, बट जिसका बोलेगा उसका ही मैं, जो मैं वेट निकालूंगी, जो मोलर मास निकालूंगी, जिसका मुझे पूछा जाएगा मैं उसका ही निकालूंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकालूंगी तो कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, बस आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उसका जरूरत है नहीं। मुझे किसका किसका जरूरत है, इसका जरूरत है एंड इसका जरूरत है, ठीक है। तो क्या बोला है, अच्छा इसका जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, लाइक 56 आएगा, राइट, या ठीक है 56 आएगा, ठीक है।
अच्छा अच्छा, और इसका आपका आएगा 100। और आपको क्या बोला है कि 50 केजी में कितना आएगा, आप आपसे पूछ रहे हैं कि 50 केजी में कितना आएगा। मतलब कि आपका आपका 100 में दिया है, ये आपका गिवन था, आपने इक्वेशन से निकाला, आपने ये खुद से निकाला। तो अब हम इसमें क्या, तो आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए, एंड ये आपका कितना 50 बोला है। बोलियो ठीक है, बोलो ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है। ये स्टेप क्या जो मैंने किया, ये वाला स्टेप समझ में आया, ये वाला आया। अब इसमें कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। क्या बोलता है यूनिटरी मेथड, कि अगर 56 में मेरे को 100 मिल रहा है, तो 50 में मेरे को कितना मिलेगा, 100/56 × 50। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ग्राम में निकलेगा, ग्राम से आप उसको क्या करोगे, 1000 से करना, तो आपका केजी में निकल जाएगा। वो चलो वो कैलकुलेशन आप खुद से कर लोगे। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपका 89 पॉइंट, इसका जब कैलकुलेशन करोगे ना, तो 89.286 केजी आएगा आंसर। ठीक है, इसका ये आएगा। खैर वो बात की बात है, क्या कैलकुलेशंस वगैरह बाद में जाते हैं। ये मैंने सॉल्व कैसे किया, क्या ये आपको समझ में आया, ये मैंने सॉल्व कैसे किया। पहले मैंने क्वेश्चन रीड किया, सेकेंडली मैंने क्वेश्चन रीड करने के बाद मैंने रिएक्शन लिखा, थर्डली मैंने चेक किया कि बैलेंस्ड है कि नहीं है। अगर यहाँ पे बैलेंस था तो मैंने और बैलेंस नहीं किया, लेकिन अगर बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस करेंगे। फोर्थली, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, फटाफट हम लोग क्या करेंगे, मोलर इसका जो मास है वो निकाल लेंगे। ठीक है, फिफ्थ, मास निकालने के बाद वी विल डू यूनिटरी मेथड, वी विल डू यूनिटरी मेथड। बस हो गया, सॉल्व खत्म। और अगर मेरे को केजी में, ये तो यूनिट का आपको पता है, अगर केजी से हमको ग्राम में लेके जाना है तो ग्राम में लेके जाएंगे, ग्राम से केजी में लेके जाए तो वही सब आप कर लोगे। बहुत बहुत ईजी था, ईजी था। मज़ा आया ना, मज़ा आया कि नहीं आया, आ रहा है मज़ा। ओके, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे मास टू वॉल्यूम। अब एक क्वेश्चन करेंगे मास टू वॉल्यूम, मतलब मास में दिया हुआ है लेकिन आपको निकालना है वॉल्यूम में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेजर्ड एट एसटीपी। ये एसटीपी को थोड़ा दिमाग में रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, एसटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड, कितना मेरा प्रोड्यूस्ड होगा, व्हेन 10 केजी ऑफ, कहा गया, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कंप्लीटली डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग। कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो पहला हम क्या जानते हैं कि इसको पहले हम फर्स्ट स्टेप कि इसको अच्छे से रीड किया, हाँ रीड कर लिए। सेकेंड स्टेप कि हम इसका रिएक्शन बनाएंगे। अच्छा, एसटीपी को ध्यान में रखना, एसटीपी को ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा, तो इसका रिएक्शन क्या निकलेगा, CaCO3 को, इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि कंप्लीटली डिकम्पोज, मतलब CaCO3 ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है। CaCO3 को जब हम हीट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CaO प्लस CO2 निकलेगा। क्या ये वाला बात समझ में आया था आपको। ये भी थोड़ी देर पहले वाला, थोड़ी देर पहले ही हम ये सेम इक्वेशन सॉल्व किए, मतलब सेम इक्वेशन किए थे, आपको दिखा था। क्या आपको ये पता था ना कि ये मेरा रिएक्टेंट साइड होगा एंड प्रोडक्ट साइड में वो होगा, ये आपको पता था कि नहीं पता था, पता था। ओके, तो ये चीज कुछ ऐसा बोल रहा है, बैलेंस्ड है, बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरे को 10 ग्राम ऑफ CaCO3, इसका जानते हैं हम 100 होता है, इसको बोल रहा है 10 ग्राम है। किसके बारे में बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हम जानते हैं ये 44 है यहाँ पे, और हमको पूछ भी रहा है कि ये वाला मेरा कितना वॉल्यूम इसका निकालने के लिए बोला, ये कुछ ऐसा है। तो देखो, जब भी एसटीपी वाला जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसमें जो मेरा टेम्परेचर होता है वो हमेशा कितना होता है, केल्विन में आएगा। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं, यहाँ पे प्रेशर। तो एसटीपी दिया तो प्रेशर, इसका जो प्रेशर होगा वो 1 ATM होगा। इसका वॉल्यूम जो है, इसका जो एसटीपी में, एसटीपी मतलब ये फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो हमेशा एसटीपी जब भी बोलेगा तो प्रेशर हमेशा 1 ATM लेंगे, एंड वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर ही मेजर करेंगे। ये चीज़ आपको बस याद रखना कि जब भी एसटीपी के बारे में बोलेगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, अच्छा कि 100 कैसे आ रहा है पता है ना,
20 प्लस कार्बन का कितना 12 प्लस 64, 16 इंटू 3 40 48। ओके, वो जस्ट आप कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आपका 100 ग्राम मिल जाएगा। उसके बाद ये आप निकालना, तो इसका मेरा आ गया 144। तो बोल रहा है कि, और क्या बोल रहा है कि 10 देंगे, 10 ग्राम देंगे तो कितना मेरा लीटर में बनेगा। तो बन जाएगा, इजी है, कुछ नहीं, जैसे सॉल्व करते सॉल्व करेंगे। लेकिन बस यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, 100 के जगह यहाँ पे हम 44 वाला जो लिखा हुआ है, 44 नहीं लेकर के हम क्या लेंगे, 24, ये ना लेकर के 22.4 लीटर का इस्तेमाल करेंगे। क्या ये वाला बात समझ में आया? क्या ये वाला बात समझ में आया? फिर से मैं बोलती हूँ, यहाँ पे एसटीपी दिया हुआ है। जब भी एसटीपी दिया रहेगा ना, तो प्रेशर हमेशा हम लोग 1 एटीएम मेजर करेंगे, वॉल्यूम हम लोग हमेशा 22.4 लीटर ही मेजर करेंगे। ये चीज बस आपका दिमाग में रहना चाहिए, है दिमाग में। अब देखिए, अगर मेरे को मास में बोलता निकालने के लिए, मास टू मास, क्योंकि यहाँ पे अगर वॉट वॉल्यूम ना देकर के वॉट मास होता, तो फिर आप 44 लिखते, मतलब कि 100 में 44, और 10 का निकालना होता तो x करके फिर जो आप करते हो करते। लेकिन यहाँ पे हमको वॉल्यूम बोला है, यहाँ पे हमको लीटर में निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे 44 नहीं लेकर के हम क्या लेंगे, 44 नहीं लेकर के हम क्या लेंगे, क्या लेंगे, 22.4 लीटर। अच्छा, यूनिट देना नहीं भूलना, सब जगह सब 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 में यूनिट देना, अदरवाइज उसके वजह से तो 1 मार्क्स ऐसे चला जाएगा। ओके, अच्छा, तो 100 में 22.4 लीटर है, तो 10 ग्राम में कितना होगा, ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है, दैट मीन्स x। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 22.4 बाई 100 इंटू 10, आपका कितना आ जाएगा आंसर, 2.4 लीटर। 2.4 लीटर आ जाएगा, खत्म, बन गया, इजी था, है ना। देखिए ये रहा 2.4 लीटर, इजी था, वेरी इजी, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम टू वॉल्यूम जाना, ये आप लोग खुद से करके दिखा दोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होम असाइनमेंट है। जो मैं दे रही हूँ होम असाइनमेंट ना, वो कंप्लीट करके रखना। प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर आपसे बनेगा नहीं, अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बन पाएगा। प्रैक्टिस करना, जो होमवर्क दिया मैंने, बैलेंस्ड इक्वेशन में दिया, एक फर्स्ट सम्स हमारा मोल के ऊपर में था वो दिया, अभी ये दिया, तो ये सारा करना, नहीं करोगे तो फिर नहीं बनेगा। अब आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब आपको कंपाउंड में बना के देना, समझ में आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ में आया। एम्पेरिकल फॉर्मूला, अच्छा मैंने ना डेफिनेशंस वगैरह उतना लिखा नहीं, क्योंकि वो आता वाता है नहीं, मैं झूठ मूठ का लिखा हुआ के कुछ काम नहीं आता, जो आता है मैं वही दे रही हूँ। मैंने न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर से सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आता है, एंड 1 मार्क्स का, क्योंकि ये बोर्ड में ना 4 मार्क्स ही इससे लिया जाता है, तो 4 मार्क्स में कितना कुछ दे देगा। ये इक्वेशन मतलब ऐसा न्यूमेरिकल देगा, ये तो कंफर्म है, और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल ही आता है, समझ में आया। ओके, तो अगर आपका टारगेट है 100 में 100 ना, तो कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाना, ठीक है, ये छोड़ने वाला सिस्टम मत रखना, ठीक है। अच्छा देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है आपको कंपाउंड का नाम देना, आपको कंपाउंड का नाम लिखना, एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, हम करके दिखाएंगे तो आपको तब इजी होगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि अ कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, कार्बन कितना है 40% है, हाइड्रोजन इज 6.7% एंड ऑक्सीजन इज 53.3%, 53.3%। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला आपको लिख के देना है, मैं सिखा दूं कैसे लिखा जाता है। कोई भी कंपाउंड आप यूं चुटकी से बता सकते हो, चुटकी बजा के बता सकते हो कि ये कौन सा फॉर्मूला है। यहाँ पे किसका किसका बात किया गया है, यहाँ पे किसका किसका बात किया गया है, सोल्यूशन। अच्छा मैं ना जस्ट ऐसे लिख रही हूँ, आप लोग अच्छे से, जितना अच्छे से नीट एंड क्लीन जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा, मतलब आपका स्कोरिंग के लिए बहुत मतलब सही रहेगा, ठीक है। सोल्यूशन क्या होगा, अ कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, कार्बन का कितना दिया हुआ है 40%, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 6.7%, एंड ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 53.3%। आप लोग बचपन में भी परसेंटेज निकालने हो ना, कैसे निकालते हो देखो। अच्छा, तो 40% मेरा है, ठीक है 40% है,
40 बाई जितना मेरा कार्बन का मास होता है 12, इसको आप डिवाइड दोगे कितना आएगा पता है? कितना आएगा पता है? कितना आएगा करो, 3.33 आएगा। मेरा किया हुआ है, आप लोग खुद से कर लेना, आप लोग करके देख सकते हो। अब हम आप लोग करके देख लेना, ठीक है। और अगर आप 6.7/2 करोगे हाइड्रोजन 6.7 आएगा, ऑक्सीजन 5.33 सॉरी 5.3/16 करोगे तो 3.33 आएगा। मेरा किया हुआ है, ठीक है, मेरा कॉपी में किया हुआ है, आप लोग खुद से कर लेना। बस तरीका देख लो, बस तरीका देख लो। मैंने क्या किया कि कार्बन जो दिया हुआ है जितना परसेंट को ऊपर में लिखे हैं, बाई उसका मास नंबर से मैंने सिंपली डिवाइड कर दिया, तो मेरे को कुछ ऐसा डेसिमल में मिला है, ठीक है। इसका रेशियो निकालेंगे, बट आ गया बीच में, बट अब बीच में आ गया, यहाँ पे डेसिमल में है ना, तो हम लोग ट्राई करेंगे होल नंबर लेने का। अच्छा, ये सिमिलर टू आएगा, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे ना होल नंबर लेने का। डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर इन डेसिमल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ट्राई करूंगी कि मैं होल नंबर में लूँ। तो अगर मैं होल नंबर में निकालूंगी तो ये 3:6:3 आएगा, रेशियो निकालना है। 3:6:3 आएगा, तो आपका आ गया 1:2:3, सॉरी 1:2:1, ये आ गया। और जब ये आ गया तो आपको पता चल गया। अच्छा, एक और चीज, इससे पहले इसमें से जो सबसे सबसे लोएस्ट होगा ना, सबसे लोएस्ट कैसे करेंगे देखो ध्यान से। पहले मैंने क्या किया, 40% जो है परसेंट को ऊपर में रखा, बाय उससे उसका मास नंबर से मैंने डिवाइड कर करके ये सारा निकल गया। इसमें से जो सबसे ये जो मिला है मेरे को, ये जो मेरे को मिला है, इसको मैं क्या करूंगी पता है? इसका जो सबसे कम वाला होगा, जब से स्मॉलेस्ट वाला जो मेरे को नंबर मिलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज ये 3 वाला आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे दोनों सेम आ गया है ना, दोनों सेम आ गया है, दोनों सेम आ गया है। ये जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ये सेम आ गया है। अगर मान लो यहाँ पे जैसे अगर रहता 4.33 रहता, तो मैं इसमें से सबसे स्मॉल किसको लेती, इसको लेती, 3.33 सबसे स्मॉल को लेती, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, जो सबसे स्मॉल होगा ना उससे मैं वापस डिवाइड करूंगी। क्या मैं समझा पाई? 3.33 ये है, सबसे स्मॉलेस्ट कितना है 3.33, इसको डिवाइड दी, मेरा कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? अच्छा, 6.7 है, उसको मैं डिवाइड दे दी ये आपका आ जाएगा 2। मैंने क्या बोला था, मैं ट्राई करूंगी होल नंबर लेने का, ठीक है। तो आप अगर डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा और ये तो 1 ही आ जाएगा, 3.33/3.33 आ गया 1। क्या मैं समझा पाई? तो आपको रेशियो क्या क्या मिला, 1:2:1, ये आपको रेशियो मिला। तो मेरा कार्बन कितना है 1 है, हाइड्रोजन मेरा कितना है 2 है, ऑक्सीजन मेरा कितना 1 है। दैट मीन्स ये पता है, ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला, ये जो आया, दिस इज माई एम्पेरिकल फॉर्मूला, दिस इज माई एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या मैं समझा पाई? ठीक है, ठीक है, इजी है, डन, समझ में आया? अगर कभी भी मेरे को एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, क्या करेंगे, पहले मैं उसको जो गिवन है वो फटाफट फटाफट लिख दूंगी। परसेंटेज में दिया है, क्या कि मैं परसेंटेज वाला को लिखी, बाई उसका मास नंबर से मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद सबसे उन सब में से जो स्मॉलेस्ट होगा, मतलब जो कम होगा, मैं उसको क्या करूंगी, उसको वापस से मैं सारे को उस कम वाले से सबको डिवाइड करूंगी। डिवाइड करने के बाद मेरे को जो होल नंबर मैं ये जो डिवाइड कर रही हूँ किस लिए पता है? ये जो वापस से मैं डिवाइड कर रही हूँ स्मॉलेस्ट वाला को लेकर के, क्यों कर रही हूँ पता है? ताकि मेरे को होल नंबर में मिले, ठीक है, ताकि मेरे को होल नंबर में मिले। तो होल नंबर में मेरे को मिला ये सारा चीज, और जब मेरे को होल नंबर में मिल गया तो बस इसका पैर के पास हम लगा देंगे, पैर के पास लगाने के बाद मेरे को एक कंपाउंड मिल गया। ये कंपाउंड कुछ नहीं, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। समझ में आ गया? पक्का? इजी। नेक्स्ट, अच्छा देखो कैसे करेंगे।
ओके, मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या होता है? कुछ नहीं, एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, सब बात ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक। बट व्हाट इज n? व्हाट इज n? ठीक है, n कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, मैं क्या करूंगी, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो दिया रहेगा, एम्पेरिकल कंपाउंड मतलब फॉर्मूला जो दिया रहेगा, उससे मैं मास निकालूंगी, मोलर मास निकालूंगी, और मॉलिक्यूलर मास से मैं डिवाइड कर दूंगी, तो जो वो आएगा ना वो मेरा एन होगा, वही मेरा एन होगा। और एन और एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई मतलब जो आएगा वही निकल जाएगा। देखो मैं कैसे करती हूँ, देखना क्या है क्वेश्चन में कि अ कंपाउंड अ कंपाउंड हैज, क्या क्वेश्चन, a compound has empirical formula H2O and its molecular mass is 180, find the molecular formula of the compound। कोई ये कंपाउंड है दिया हुआ है, देखो तो क्या दिया हुआ है, a compound has a molecular empirical formula CH2O। CH2 का हम क्या करेंगे, देखो देखो CH2O इसका क्या होगा, 12 प्लस 2 प्लस 16, दैट इज मेरा आ गया कितना, 30। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। एन कैसे निकलेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला, एन कैसे निकलेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला, और मास, मास कितना दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास 80 दिया हुआ है, तो 180 बाई 30 करेंगे, ये आ गया मेरा 6, तो एन मेरा कितना आ गया 6। ये हो गया आंसर, यही मेरा आंसर है। समझ में आया? एम्पेरिकल फॉर्मूला, अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला करोगे तो मेरा आंसर एन आ जाएगा। और जब हमको मेरे को एन पता चल जाएगा तो फिर मेरे को पता चल जाएगा, जब मेरे को एन पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा मेरा। बोलो समझ में आ गया? पक्का इजी था? समझ में आया ये वाला कैसे करेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला जो ये वाला गिवन है उसको मैं मोलर मास में लेके आ गई, उसका मुझे मास पता चल गया, और जब मास पता चल गया तो मॉलिक्यूलर मास से मैं क्या कर दी, मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला से जो मेरे को मिलेगा वेट मास, उसको मैं डिवाइड दे दी, डिवाइड देने के बाद जो मेरा आएगा वही मेरा एन है। समझा भाई? पक्का? ओके चलो नेक्स्ट क्या है, अब ये आपका प्रैक्टिस न्यूमेरिकल से, यहाँ पे थोड़ा मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया है, दिस इज योर होम असाइनमेंट, प्लस मैंने जो आगे जो मतलब मार्क किया था करने के लिए, सारा आपको सॉल्व करना है, देखना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और अगर किसी चीज़ में डाउट हो रहा होगा तो लेट मी प्लीज 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 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और यहाँ पे कुछ एग्जाम टिप्स दिया हुआ है कि पहले तो देखो फॉर्मूला लिखोगे, है ना, फिर स्टेप्स को अच्छे से दिखाओगे, करेक्ट यूनिट्स लगाओगे और बैलेंसिंग अच्छे से करोगे, तो ये सारा जो है ना तुम्हारा एग्जाम का टिप्स है। अगर तुम फॉर्मूला लिख करके सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल्स जब भी कैलकुलेशंस वगैरह करोगे, या स्टेप्स को क्लियरली शो करोगे, यूनिट्स करेक्ट लगाओगे, बैलेंस अच्छे से करोगे, तो ये आपका थोड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा नॉट, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा स्कोर करने के लिए मार्क्स। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, ताकि आपको मैं और भी ढेर सारा वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। नेक्स्ट चैप्टर्स और भी हैं, और भी मैं, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप जो भी मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं कौन कौन सा वीडियोज़ डालूँगी आपको देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।